कि टीएमसी के सांसद और उनके राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी साहब ने जो कहा है कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है सरकार को, तो कई बार क्या है कि जबान पे ना सरस्वती बैठी होती है और कुदरत वही चीज बुलवाती है जो होने वाली होती है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से उनकी सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है। और अगर वो इंटरप्रिटेशन ये लेते हैं कि मैं तो भारत सरकार की बात कर रहा हूं, अरे भारत सरकार की बात तो 2029 में है, अभी कहां की बात कर रहे हो, तो तुम अपनी सरकार की बात कर रहे हो। एक बार ममता जी से भी पूछ लो कि मैं अपनी सरकार को अलविदा करने का टेलीविजन पे बोल रहा हूं, बनर्जी साहब क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, सोच लो। आपके जबान पे शायद सरस्वती बैठी है और अब की बार पश्चिम बंगाल में बंगाल की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी और आपका अलविदा जैसे 2025 को कहा है, सरकार को भी आपका अलविदा कहने का समय आ गया है। तो पूरी ताकत लगा ले, लेकिन बाकी राज्यों की तरह बिहार में नहीं बाकी राज्यों की तरह बंगाल में नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बंगाल के लोग झुकने वाले नहीं है इस तानाशाही के आगे। और किसी भी हालत में हम सत्ता वालों के आगे जनता की ताकत को झुकते हुए नहीं देख सकते। पूरा देश देख रहा है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जब बाढ़ आती है, लोग भूख और प्यास से मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं, और उनकी अगर कोई दवाई और खाना पहुंचाता है तो तुम उनके सर फोड़ते हो। पूरा देश देख रहा है कि एसआईआर पे आप औरतों को उकसाते हो कि बेलन और चिमटों से मारो। पूरा देश देख रहा है, आप कहते हो कि हल्ला बोलो, मारकाट मचवाने की बात करते हो। पूरा देश देख रहा है कि 2400 किलोमीटर जो देश की बाउंड्री है, 2000 किलोमीटर की बाउंड्री पे फेंसिंग हो गई, 400 किलोमीटर पे आपने होने नहीं दी घुसपैठिया कराने की वजह से। 17वीं लोकसभा का 2023 में जब बिल आया था तो आपने विरोध करा था जब बीएसएफ को पावर दी थी। पूरा देश देख रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जो आप घमंड की बात बोल रहे हो और ऊपर को थूक रहे हो, ऊपर को थूका हुआ कई बार अपने मुंह में ही आ जाता है। तो रिजल्ट बताएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है। बनर्जी साहब सर, अब उन पर काम करते हैं, संविधान और संस्थान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कुछ भी बोलते रहो, पूरा देश देख रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसमें अगर कहीं पे कुछ शिकायतें थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, बिहार से संबंधित उसका कंप्लायंस किया गया, और उस बिहार के कंप्लायंस करने के बाद पूरे देश में वही लागू है, और तुम उस पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो पूरा देश देख रहा है कि तुम संविधान में आस्था नहीं रखते, तुम संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। इसलिए अब की बार तुम्हें विदाई का समय आ गया पश्चिम बंगाल से। वोट चोरी पर भी बल्कि वोटर लिस्ट से होती है, ये बात अन्य पार्टियां नहीं समझ पाई, इसलिए भाजपा 88% अपने जितने भी चुनाव में लड़े उसमें जीत गई है। चलिए, टीएमसी की ये अच्छी बात है, और ये एक राजनीतिक तमाचा है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर, खासकर कांग्रेस पे, कि उन्होंने ईवीएम से वोट चोरी नहीं होती ये कहा है। तो आपस में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में भिन्नता है। और जहां तक बात है वोटर लिस्ट की, वोटर लिस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में आदेश होने के बाद चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था करके कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो फिर बाद में ऑब्जेक्शंस डालें, और ऑब्जेक्शंस ना सुने जाए तो फिर दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बात एक तरीके से उन्होंने जो उनको ठीक लगी है उन्होंने कही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।